सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको ईशावास्योपनिषद के चौथे मंत्र के विषय में कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूँ। यह मंत्र कहता है, अनेजद एकम मनसो जवियो नैनदेवा आप्नुवन् पूर्वं ऋषत् तद्धावतो अन्यान् एवेति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातृश्वा दधाति। अर्थात वह जो अविचल है, जो स्थिर है, हिलता डुलता नहीं है, वह मन से भी तेज चलता हुआ वहाँ पहले ही पहुँच जाता है। जहाँ भी मन नहीं गया है वहाँ वह पहले ही पहुँच जाता है और उसे देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। उसकी गति अन्य किसी से भी बहुत तेज है और वह स्थित भी है, और स्थित रहते हुए वह अपनी अंतरिक्षीय शक्ति से सभी प्राणियों को, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उसकी गति बहुत तीव्र है, और फिर यह भी बताया जा रहा है कि वह अविचल है, स्थिर है। तो क्या ये दोनों ही बातें परस्पर विरोधाभासी नहीं है, या विरोधाभासी होते हुए भी कैसे सही हो सकती है? तो एक अर्थ में सही हो सकती हैं कि उसे समझाने के अर्थ में कहा गया है। यदि किसी की गति अनंत तक पहुंच जाए तो वह स्थिर सत्ता ही हो जाती है। तो कोई भी जो स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेट इन्फिनिटी यदि होती है तो वह स्थिर ही मानी जाती है, क्योंकि उसकी उपलब्धता हर जगह हो जाती है और किसी भी तत्व से पहले होती है। इस कारण से यह विरोधाभासी प्रतीत होते हुए भी यह सही है। और जो यहाँ पर मन से आगे जाने की बात बताई गई है वह इसी संदर्भ में बताई गई है। और यहाँ जो देव शब्द है, यह देव चूँकि प्रकाशमान स्थिति को कहते हैं, तो इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला यह जो मन है वह भी इंद्रियों सहित देव ही कहलाता है, क्योंकि वह उन्हें प्रकाशित करता है। तो वह आत्मा जो कि स्थिर भी है और सबसे तेज गति से चलने वाला भी यहाँ बताया गया है। तो सबसे तेज गति का अर्थ यहाँ पर वह नहीं समझना चाहिए कि वास्तव में उसकी इस तरह की गति है, बल्कि अनंत उसकी गति माननी चाहिए। सबसे तेज वाला नहीं, बल्कि अनंत, क्योंकि बहुत तेज भले सब चलता हो
लेकिन अगर वह अनंत तक नहीं है तो फिर वह स्थिरता का दावा नहीं कर सकता। तो उसकी गति अनंत तक है और इस कारण से वह स्थिरता का आभास देता है, और वहाँ देव तक नहीं पहुँच सकते, अर्थात जो इंद्रियां हैं वे वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यानी आत्मा और इंद्रियों के बीच में एक मन की दीवार है, एक मन का अवरोध है, तो वह उसे रोकता है। अब इसके बाद है कि वह उसकी गति चूँकि अन्यों से सभी से ज़्यादा तेज बताई गई है, तो यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि वह गतिमान है, बल्कि मैंने जैसा कहा कि वह अनंत गति है और वह स्थित भी है, और उसके कारण जो उसके प्रभाव है जिससे कि शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, और ऐसी शक्तियाँ जो कि कर्मों का विभाग कर देती है। यहाँ दधाती यहाँ धारण करने के अर्थ में है, तो धारण किया गया है। और मातृस्वा, मातृ यानी अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष की वायु, तो यहाँ पर अंतरिक्ष की वायु का मतलब वायु का अर्थ सिर्फ जो हवा से नहीं समझना चाहिए, वह ऐसी जैविक शक्ति समझ लेनी चाहिए, प्राणिक शक्ति समझनी चाहिए, जो कि अंतरिक्ष में कहीं भी प्रवाहित होती है, और इस तरह से प्रवाहित होती है कि सारे शरीरों को, सारे तत्वों को, सारे प्राणिक जो भी चीज़ें हैं उन सब को विभाजित करती है और उन सब को संचारित करती है, उन सब के कर्मों को निर्धारित करती है। तो वह जो है मातृस्वा है। यह एक थोड़ा अनोखा शब्द है वेद का, और इस शब्द को समझना थोड़ा सा जटिल जरूर है, क्योंकि इसको शुद्ध अर्थ में कुछ लोग जो इसका अनुवाद हवा के अर्थ में करते हैं तो वह भी सही नहीं होता है। यह हवा नहीं है, इसे वायु कहा गया है। ऐसी वायु जो कि इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और जो चाहे अंतरिक्ष हो चाहे कहीं भी हो, जिसका प्रवाह बना रहता है, यानी तत्वों के बीच में भी प्रवाह बना हुआ है। तो ये समझ लें कि शक्ति का जो वाहक है, तो इस अर्थ में इसे वायु बता दिया गया है। यानी शक्ति जिसके माध्यम से प्रवाहित हो रही है, शक्ति के प्रवाह को ले जाने वाले, शक्ति का वाहन, यानी शक्ति जिस पर आरूढ़ होकर के प्रवाहित होती है, ऐसा आप समझिए। तो यह एक बिल्कुल अनोखा कॉन्सेप्ट है ये, कि शक्ति इस पर आरूढ़ होकर के प्रवाहित हो और सब जगह उसका प्रवेश हो जाए, और वो कर्मों का विभाग कर दे, और वो सब सारे तत्व, सारे प्राणी उसको धारण करते हों। तो यह मातृस्वा है। तो ऐसे मातृस्वा को जो है धारण करते हैं, और वह जो सारे प्राणी अप जो हैं वो सारे प्राणी हैं, तो वे धारण करते हैं, और धारण करके और ये जो मातृस्वा है उनके कर्मों का विभाजन करता है। और इस तरीके से आत्मा से लेकर के कर्म तक जो प्रक्रिया है वह इसलिए यहाँ चूँकि किस तरह से धारण होता है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को बतलाने के लिए यहाँ आत्मा को गति के अर्थ में बताया गया है। क्योंकि कोई भी कर्म होगा तो वहाँ गति होगी, तो आत्मा की गति तो अनंत है। उसके बाद फिर बाकी चाहे मन है, चाहे अंतःकरण है, चाहे और जो भी चीज़ें हैं, अहंकार हैं, और दूसरी इंद्रियां हैं, हमारी आँख, नाक, कान हैं, या प्राण शक्ति है, ये सब जो है इनकी गतियाँ कम है। तो आत्मा से कैसे कम गति होती है, यानी अनंत गति से फिर धीरे धीरे गतियाँ कैसे कम होती हैं, उसी को यहाँ पर बतलाया गया है। और फिर वो कम गतियाँ हो करके जो है कैसे कर्मों में विभाजित हो जाती हैं, कर्म कैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर वह बतलाने का अर्थ है कि उस शक्ति को कैसे धारण करते हैं। तो आत्मा को धारण करने के बावजूद भी इंद्रियां नहीं जान पाती हैं, और ये प्राण हमारे नहीं जान पाते हैं, हमारे मन नहीं जानते हैं, हमारा शरीर नहीं जानता है, परंतु उसका प्रभाव और उसका प्रवाह, ये दोनों ही निरंतर जारी रहते हैं। यही यहाँ पर संदेश देने का प्रयास किया गया है। ओम।